स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे फ्राई पैन के स्लीव कवर को आज हम डिजाइन करेंगे प्रिंटिंग के लेआउट के साथ, या यूं कह लीजिए एक प्रिंट रेडी डिजाइन। तो वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्राई पैन के कवर स्लीव के इस प्रिंटिंग के लेआउट को। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली बार हमने देखा था इस लेआउट में हमने देखा था ब्लीड, ये रेड कलर का है ब्लीड, और ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये है डाई लाइन, डैश लाइन आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये है क्रीज लाइन। ठीक है जी, साइज वगैरह हमने लिया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। अच्छा, बहुत से लोग एक वीडियो देखते हैं, दूसरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर आके कमेंट करते हैं, सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो देखो यार, जो चीजें लेआउट से रिलेटेड होती है वो लेआउट में मैं बता देता हूँ, और जो डिजाइन से रिलेटेड होती है वो डिजाइन वाली वीडियो में मैं बताता हूँ। तो दोनों वीडियो जरूर से देखा करो, तभी पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं डिजाइन में बताता हूँ, कुछ चीजें मैं लेआउट में बताता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, एक और कमेंट आया था पिछली बार कि सर ये आपने जो बताया है इसमें लॉक तो लग रहा है लेकिन ये लॉक तो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। देखो ऐसा है, इसका शेप ही कुछ इस तरह से है कि ये जब इसके अंदर जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है और फंस जाता है। ठीक है, और वैसे भी इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। इसको देखो, इसमें टेप लगाया जाता है। बहुत से लोग टेप लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप लगा देते हैं, और बहुत से लोग इसमें ग्लू भी लगा देते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, उसी तरह से। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिजाइन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम ये करूंगा कि फाइल में जाऊंगा और डॉक्यूमेंट कलर मोड, यहाँ पे CMYK से RGB में आ जाऊंगा ताकि आपको कलर प्रॉपर नजर आए। अब हम इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं, हम इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे क्लाइंट ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपका क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड कराएगा, या आप खुद जाकर लैपटॉप में टाइप कर सकते हो। वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने क्लाइंट के पास जाओ, फेस टू फेस बात करो, और फिर जो भी उनसे इंफॉर्मेशन लेना हो उसको एक नोट पैड में टाइप कर लो। ठीक है, वो सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो है डेटा हम ये यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन वगैरह। इन इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ से लिया। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। पहले तो इनको टाइप किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से सही से लगाया जाता है, फिर उसके बाद अपने क्लाइंट को बताया जाता है कि हम कुछ इस तरह से इन डेटा को यूज करेंगे। और फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर में मैं लेके आया ऐसे, और फिर जिसका पैराग्राफ बनाना है उसको पैराग्राफ बना लेते हैं, जिसको टेबल में बनाना है उसको टेबल में बना लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक ही फॉन्ट का यूज करेंगे। मैं मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट का यूज करूंगा और मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट की ही फैमिली को यूज करूंगा। तो हमारे क्लाइंट ने हमें एक लोगो दिया है, साथ में QR कोड, बार कोड वगैरह ये आपका क्लाइंट ही देगा, बाकी आइकन वगैरह हमें खुद से बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ है वही इंफॉर्मेशन सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ में इनको बना लिया। ठीक है जी, इसको मैंने पहले से बना के रखा है ताकि वक्त ज्यादा ना लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिजाइन करना। तो वापस आते हैं इस वाले डॉक्यूमेंट में और अपने लेयर में आ जाते हैं। सबसे पहले सबको लॉक कर देंगे। ठीक है जी, क्रीज लाइन और ब्लीड के बीच में एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ और डिजाइन नेम दे रहा हूँ उसका। आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक, अच्छा जी, एक काम ये करेंगे कि इसमें जो है बैकग्राउंड जो है ब्लीड तक आएगा और बैकग्राउंड पूरे में लिया जाएगा।
तो एक काम ये करेंगे कि जी लीड की एक हम कॉपी कर लेंगे और लॉक कर देंगे इसको। देन उसके बाद हम डिजाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में आकर पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। हमारा लीड यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। मैं इसको फिल में ले रहा हूँ, तो ये लीजिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद ये करेंगे जी, मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को, लोगो, क्यूआर कोड, बार कोड, इन सभी को मैं ले लेता हूँ। कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पेस्ट। और उठा के मैं इनको साइड में रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब जब भी हम डिजाइन करना शुरू करेंगे तो याद रखना कि ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला फ्रंट पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है ये बैक वाला पार्ट है। ठीक है जी। तो नीचे से डिजाइन करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जी एक काम ये करेंगे कि ये अपना बैकग्राउंड में, हमारा बैकग्राउंड है ये वाला। ठीक है जी। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ बीजी, ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे। थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक शिफ्ट की प्रेस करते हुए एक स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे करके। और स्क्वायर ही रहने देना, इसको रेक्टेंगल मत बनाना, कुछ इस तरह से। और इसको सही तरीके से हम लगा देंगे यहाँ पे ब्लीड के एजिस से और ब्लीड के एजिस तक। ठीक है जी। फिर यहाँ से पकड़ेंगे, शिफ्ट की प्रेस कर लेना और इसको ब्लीड के एजिस तक लेके आना कुछ इस तरह से। ठीक है जी, आई थिंक ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं कि जी इसको स्ट्रोक में ले लेते हैं, तभी हमें सही से समझ में आएगा। हाँ ये ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैंने ब्लीड के एजिस तक लेके आया कुछ ऐसे, और यहाँ से इसको, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्रीज लाइन है, इसके ऊपर लेके आना है और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके आएंगे। ठीक है जी। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये हम अलाइन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसका और कोई पर्पस नहीं है, ये अलाइन के लिए हम कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में चीजें मिले जब हम अलाइन करेंगे। तो इसको ऐसे नहीं रहने देना है, उसको राइट क्लिक करिए और मेक गाइड्स में इसको बदल दीजिए। ठीक है जी। तो ये हमने गाइड्स में बदल दिया। चाहो तो इसको हम सेलेक्ट करके, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ है, ये रहा। ठीक है जी। इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये इधर उधर मूव भी ना हो जाए। ठीक है जी। अब एक काम ये करेंगे जी, हम कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, कलर कॉम्बिनेशन के लिए एक रेक्टेंगल में ले रहा हूँ और हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। राइट। अब देखिए मैं इसमें कलर यूज करूंगा, वैसे तो मैं दो ही कलर यूज करूंगा, एक रेड और एक ग्रे। दूसरा दो कलर और लूंगा मैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट को हमेशा दूसरे कलर से अलग रखा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं दो ही कलर यूज करूंगा। वैसे तो अगर देखोगे तो चार कलर हम यूज कर रहे होंगे। तो जब भी आप कलर को यूज करो, ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़कर दोनों में बैलेंस मत रखना। ठीक है जी। बैलेंस मतलब अगर कोई कलर, आप दो कलर यूज कर रहे हो सपोज करो, तो एक कलर को 60% यूज करो, दूसरे को 40 या 30% यूज करो। ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्रे कलर यूज करूंगा, तो ग्रे कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो फिर ले लिया मैंने। और मैं यहाँ पे RGB ही यूज करूंगा, HSB यूज करूंगा यहाँ पे, ताकि आपको कलर प्रॉपर नजर आए। और यहाँ से पहले तो मैं ब्लैक कर देता हूँ या व्हाइट कर देते हैं। चलिए व्हाइट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके 30% मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। ठीक है जी। ये सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे, सबसे ऊपर मैंने रखा। सेकंड जो कलर है वो हम यूज करेंगे रेड कलर। ठीक है जी।
तो रेड मैं यही वाला ले लेता हूँ, लोगो से उठा लेते हैं ये वाला कलर, और सेकेंड ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ब्लैक और वाइट, ब्लैक हम यूज करेंगे और वाइट भी यूज करेंगे। सपोज कीजिए मैं ग्रे यूज कर रहा हूँ जी 40% या 50%, और रेड यूज करूंगा 30%। उसके बाद हम यूज करेंगे 20% ब्लैक और 10% वाइट, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बीजी को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आ जाते हैं, शो कर देते हैं इसको, और बैकग्राउंड में सबसे पहले ग्रे कलर में ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये आ गया हमारा ग्रे कलर। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने क्या क्या लगाना है, अच्छा एक इमेज भी हम यूज करेंगे, तो इमेज को भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज रखा हुआ है, ठीक है। इमेज वगैरह एक हाई रेजोल्यूशन का इमेज यूज किया जाता है प्रिंटिंग में, जब भी यूज करो तो हाई रेजोल्यूशन का इमेज यूज करो, और इमेज वगैरह आपका क्लाइंट ही आपको फोटोशूट करवा के देगा, तो वही यूज करना, ठीक है। इंटरनेट से इधर उधर से डाउनलोड करके किसी दूसरे का इमेज यूज मत करना, राइट। तो हम इस इमेज को भी यूज करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको उठाकर साइड में रख देता हूँ, इसको एम्बेड कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। एलिप्स ले लिया मैंने, देखिए सेंटर पॉइंट दिखाना में, तो यहाँ पे एक एलिप्स हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इसका कलर मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ, ये ले लिया हमने जी रेड, ठीक है जी। अच्छा जी, एक काम और करेंगे कि हमें यही बैकग्राउंड बैक में भी चाहिए, तो एक काम ये करेंगे जी, लेयर में जाते हैं, पहले तो इसको अनलॉक करेंगे। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम इसको बैकग्राउंड को बैक साइड में भी लगा सकें, ठीक है जी। इसको मैं बैक साइड में लेके आ रहा हूँ ऐसे करके, और थोड़ा सा जूम करके हम इसको सही जगह पे लगा देंगे, देखिए सही जगह पे लगाया है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब यहाँ आ जाते हैं, एक काम ये करते हैं, थोड़ा सा इसको मजेदार बनाने के लिए मैं इसको हाफ करना चाहता हूँ, ठीक है। इस सर्कल को हाफ कर देते हैं, थोड़ा सा मजेदार लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देता हूँ, तो ये हाफ हो जाता है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे ये वाला इमेज लगाएंगे, तो इस इमेज को ले लेते हैं, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको करेंगे छोटा, ये लीजिए जी छोटा हो गया। और इसको देखते हैं कि कहाँ ये सही लगेगा। इसको ऐसे ना लगा के इस तरह से कर देते हैं, या फिर इस तरह से कर देते हैं, आई थिंक ये ठीक रहेगा। और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए, बहुत सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, तो उनके लिए भी स्पेस चाहिए। तो जिस तरह का आपके पास इंफॉर्मेशन हो, डिजाइन आप उसी तरह से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर आप एक अच्छा और सुंदर डिजाइन बनाने के चक्कर में सारी इंफॉर्मेशन को गायब भी कर दो, ठीक है जी। मैं कुछ इस तरह से लगाना चाहता हूँ अब। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं इसमें शेडो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मजेदार और लगेगा। सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, ठीक है जी। ये ड्रॉप शेडो का पैनल ओपन हो जाता है, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ आ जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जी मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करूंगा, तो यहाँ पे एक्स ऑफसेट में आ जाएंगे, थोड़ा सा इसको वैल्यू को चेंज करेंगे, तो थोड़ा सा एक खिसक के इस तरफ आ जाएगा, आई थिंक आ गया है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, 4 mm, आई थिंक ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। चलिए थोड़ा सा ओपेसिटी को मैं इसको कम कर देता हूँ, 50% कर देते हैं, और प्रीव्यू को ऑन और ऑफ करेंगे, यानी एक बार इस चेक को अनचेक करके एक बार देख लेना कि ये अपडेट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है जी। थोड़ा सा मजेदार लगेगा, और
आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है मुझे। थोड़ा सा ब्लर को बढ़ा देते हैं, यहाँ से 2 mm कर देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा फैल जाता है। ओके, मैं कर रहा हूँ और इतना काफी है, राइट। इतना होने के बाद जी एक काम और करेंगे कि जी ये जो है ना हमारा सर्कल, इसकी एक और कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। ये मैंने वापस इसके ऊपर लेके आया ऐसे, क्योंकि ये सब बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ये करना चाहता हूँ, क्लिपिंग मास्क में इसको अंदर रखना चाहता हूँ। तो एक काम ये करेंगे कि जी इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और पहले तो एक काम करते हैं जी, ये जो हम लेके आए हैं सर्कल, इसको हम करेंगे ऊपर, रेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इस इमेज को भी सेलेक्ट करेंगे और क्लिपिंग मास्क कर देंगे इसको। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज है, सबसे पहले तो जी हमारा लोगो उठा लेते हैं। एक लोगो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, डिजाइन हमने कहाँ कहाँ करना है पहले ये देख लो। पहले मैं अंडू करता हूँ इन सब को, मैं क्योंकि ऊपर लगाना है तो राइट क्लिक, रेंज, सबको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो डिजाइन हमने करना है जी ये फ्रंट और बैक। उसके बाद यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ ये डेप्थ है, ये भी है और ये भी डेप्थ है, ठीक है जी। ये हैंडल के यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे हम, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं इस लोगो को ले रहा हूँ और इसको छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से इसको यहाँ कहीं लगा देंगे। अब इसको अलाइन करेंगे, तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए ये जो रेक्टेंगल हमने लगाया था, ठीक है, ये हमारा काम आएगा। अब देखिए मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आई थिंक ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जी हमारे पास क्या क्या चीजें थी, पहले यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने टाइप किया है और कहाँ कौन सी चीजें लगानी है वो यहाँ पे हमने तय कर रखा है। फ्रंट में हम लगाएंगे प्रीमियम एडिशन, पहले इसको लेंगे, फिर उसके बाद हम लोगो हमने लगा दिया है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक ये लाइन है प्रीमियम नॉन स्टिक फ्राई पैन। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि जी 26 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक लाइन और है, ये एक टैग लाइन हो सकता है, तो उसके हिसाब से लगाएंगे। तो चलिए इन तीनों लाइनों को यहाँ से ले लेते हैं, और एक लाइन ये भी है, इसको भी ले लेते हैं। इनको उठाएंगे, यहाँ लेके आएंगे, और सबसे पहले तो जी यहाँ से ये वाले लाइन को लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट यूज करूंगा, तो उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने अप्लाई कर दिया है मॉन्स्ट्रेट, पर इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड यूज करूंगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से बोल्ड वाला यूज ले लेते हैं, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा ऐसे, और इसके साथ अब अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। चलिए इतना होने के बाद जी अब हमारे पास है जी ये नॉन स्टिक फ्राई पैन, इसको इसके ऊपर लगाएंगे हम, ठीक है जी। और इसको कर देते हैं जी यहाँ से रेगुलर, और इसको करेंगे हम वाइट में, ये लीजिए, ठीक है। चलिए और मजेदार लग रहा है ये। अब इसको इसके साथ अलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। जो भी चीज लगाओगे उसको अलाइन करते हुए चलना, चीजें बहुत ही सुंदर लगती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है टैग लाइन इसके नीचे लगा देंगे ऐसे करके। आई थिंक ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे कर लेते हैं। एक काम करते हैं कि इसके नीचे एक बैकग्राउंड लगा देते हैं, तो और मजेदार लगेगा। एक काम करेंगे, थोड़ा सा नीचे लाकर यहाँ पे जा रहा हूं मैं, रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल को हम ऐसे करके
करेंगे, ठीक है। कॉर्नर में इसको राउंडेड कर देता हूँ ऐसे करके, और इसको एक काम करेंगे कि जी थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका लूँ, पहले इसको कर देंगे वाइट, ठीक है जी, और राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसके साथ अलाइन कर देंगे हम ऐसे, और दोनों को मूव कराते हुए नीचे लेके आएंगे। अब देखो लग रहा है ना मजेदार। थोड़ा सा कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और थोड़ा सा नीचे लाकर इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लो जी, अलाइन हो गया। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे ये लाइन रहेगी हमारा, ठीक है जी। 26 सेंटीमीटर इसको अलग कर देते हैं। हैवी 10 गेज इसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये 26 सेंटीमीटर को मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड लगेगा, और इसको इसके नीचे लगा देते हैं, थोड़ा सा जूम करके काम करना। ये लो जी, ठीक है। आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है, पर मैं इसको ब्लैक में नहीं लगाना चाहता। एक काम करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लूंगा, फिर आपको बताता हूँ। मैं इसको रेड में ले लेता हूँ, तो रेड यहाँ से ले लिया मैंने। तो यहाँ से मैं मूव करा कर इसको यहाँ कहीं लगाएंगे, ठीक है जी। पहले तो मैं यहाँ रखता हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर देता हूँ पहले तो, और अंदर जाएंगे ग्रुप के अंदर, इसको अब हम वाइट कर देंगे। ये लो जी, बाहर निकल रहा हूँ, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप नीचे। आई थिंक ठीक है, फिर भी एक बार इसको अलाइन कर देते हैं। चलो ठीक है जी, ऑलराइट, इतना हो गया हमारा। चलो और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जी एक ये वाला, अच्छा जी, ये वाला इंफॉर्मेशन जो है हमारा, मैं एक बार देख लूँ, हाइलाइट्स में है ये वाला फीचर्स। तो जो फीचर्स का इंफॉर्मेशन है वो सबसे ऊपर रखेंगे हम, और यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस है तो यहाँ पे लगा देंगे इसको। एक काम ये करेंगे जी, मैं इसको वाइट में कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं इसको, ये बोल्ड में है तो बोल्ड में ही रहने देते हैं। और इसको मजेदार बनाना है थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए, तो डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब चाहो तो यहाँ बुलेट वगैरह लगा सकते हो, पर मैं बुलेट का यूज कम ही करता हूँ, करता ही नहीं हूँ। तो मैं करता हूँ जी एलिप्स का यूज, सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, और चाहो तो उसको ब्लैक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और इसको यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे करके, फिर जी इसकी कॉपी कर सकते हैं यूं करके, और फिर ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब इनके साथ इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा ऊपर, ठीक है जी। आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है मुझे। चलो डबल क्लिक करके बाहर निकलते हैं, और ये लीजिए जी, है ना मजेदार सा। अब इसको बिल्कुल सेंटर पे लगा सकते हैं, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। आई थिंक थोड़ा सा इसके ऊपर आ रहा है, तो एक काम करेंगे जी, इसको थोड़ा सा मूव कराते हुए साइड में लेके आएंगे। सॉरी, अंडू कर रहा हूँ मैं, और इस वाले पार्ट को, ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे ऐसे। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब और देखते हैं कि जी हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, और प्रोडक्ट हाइलाइट्स। अच्छा जी, ये वाले यहाँ पे है। चलो, ये प्रोडक्ट के हाईलाइट है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे या साइड में कहीं यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए जी पहले तो इसको सही तरीके से लगा देते हैं ऐसे, और इसको करेंगे यूं, इसको करेंगे यूं, ठीक है जी। आई थिंक ऐसे करके
ठीक है, चलो अलाइन के पैनल में जा रहा हूँ मैं, और इसको पहले तो अलाइन करेंगे यहाँ से, और पहले तो 10 mm करके देख लेते हैं, आई थिंक ठीक है। चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 13 mm, हाँ ये ठीक है। चलो यहाँ पे आ गए, कॉन्स्टेंट में मैं इसको रेगुलर कर रहा हूँ, और इसको लगाएंगे जी यहाँ पे हम, ठीक है जी। अब इसको कर देते हैं वाइट यहाँ से, और एक काम और करेंगे, पहले तो ग्रुप कर रहा हूँ मैं इसको, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा, इसको सेपरेट करेंगे तो और ये मजेदार सा लगेगा। तो एक काम करते हैं कि जी सेपरेट करने के लिए एक लाइन को ले लेता हूँ मैं, पहले तो मैं इसको इसके अंदर जाऊं, डबल क्लिक करके इसके अंदर ग्रुप के अंदर एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, तो ये और मजेदार भी लगता है, सेपरेट भी हो जाता है, मजेदार भी लगता है, ठीक है जी, यूं करके, ठीक है जी। अब इसको मैं रेड कलर का कर दूं, ओके यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से ले लेते हैं, चलिए ये आ गया रेड, ये लीजिए रेड, ठीक है जी। इसको 2 पॉइंट में मैं रख रहा हूँ, साथ में एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक में चाहूंगा यहाँ से मैं राउंडेड इसको कर दूंगा, ठीक है। राउंडेड करने के बाद इसको मूव कराता हुआ नीचे लेके आऊंगा, थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं एक काम और करूंगा कि जी थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट टूल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग 10 गेज एल्यूमिनियम, इसको सेलेक्ट करके हम ऐसे रेगुलर से बोल्ड कर सकते हैं, और साथ में हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है जी। अभी देखना कितना मजेदार लगेगा ये देखिए, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम स्मूथ कुकिंग सरफेस एंड नॉन स्टिक कोटिंग, ये ले लेते हैं, ओके ये आ गया। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे है जी हीट रेजिस्टेंट हैंडल, ये वाला लाइन ले लेते हैं, ये लो जी। अब देखो है ना मजेदार सा, ठीक है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा हाईलाइट भी लग रहा है, रीडेबल भी लग रहा है, ठीक है जी। अब चीजों को इस तरह से लगाइए कि वो रीडेबल भी लगे, दिखने में भी अच्छा लगे। थोड़ा सा मैं इसको मूव कराता हुआ लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं ऊपर भी करूंगा, ये लीजिए जी, ठीक है, ये लो। ये अब देखो हमने लाइन जो लगाया था ये सेपरेट हो रहा है अलग अलग चीजों में, तीनों एक मतलब खिचड़ी की तरह नहीं दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे नीचे लोगो लगा सकते हैं, ये इस तरह से, एक मैं कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा यहाँ के हिसाब से, और यहाँ पे कहीं लगाएंगे हम, ठीक है। इसको अलाइन जरूर कर लीजिए, मैं इसके साथ अलाइन कर रहा हूँ ऐसे करके, चलो जी इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे चाहो तो हम लोगो लगा सकते हैं, या एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप QR कोड को भी लगा सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे से मैं QR कोड कॉपी कर रहा हूँ, और जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए काम ये करेंगे, डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और इसके जो स्ट्रोक है उसको मैं रेड कलर का कर दूंगा, ठीक है जी। स्ट्रोक की मोटाई थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो थोड़ा सा और ये मजेदार लगेगा, देखो, ठीक है जी, ऐसे करके, और इसके साथ हम अलाइन कर देंगे, ये लो जी, हो गया ना। चलो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी लोगों की कॉपी करके लगा सकते हैं, छोटा कर लेते हैं, पर याद रखना कि यहाँ पे जो है होगा ना, देखो यहाँ से लेकर नीचे की साइड ये सब फ्रंट है, यहाँ से लेकर तो सीधा लगाना, यहाँ से याद रखना, मैं यहाँ लगा रहा हूँ ऐसे करके,
और इसके साथ अलाइन कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखो लोगो से लेकर बिल्कुल नीचे तक ये सारे सीधे आएंगे। अब इसके बाद जो लगेंगे वो सब उल्टे लगेंगे। ठीक है जी। उल्टे लगेंगे मतलब पीछे की तरफ वो सीधे हो जाएंगे। तो मैं एक काम करूंगा जी, मैं सबको उठा रहा हूँ यहाँ से। तो पहले तो एक काम ये करेंगे कि जी पहले हम इसको सीधा लगा देंगे। ठीक है जी। तो सीधा लगाने के लिए हम क्या करेंगे जी, पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कुछ मैं ब्लैक में लगाऊंगा, कुछ व्हाइट में लगाऊंगा। तो इनको हम कर देते हैं जी व्हाइट, और इसको भी कर देंगे व्हाइट, और ये भी व्हाइट आएगा, इसको भी हम कर ही देते हैं व्हाइट। चलिए ये आइकन ब्लैक में और मेड इन इंडिया रह गया, इसको भी व्हाइट में कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए अब इसको सही तरीके से लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे ही, बाहर ही इसको सेट कर लेते हैं, फिर अंदर इसको लेके आएंगे। इसको हम यहाँ लगाएंगे तो इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो इन दोनों को टॉप पे अलाइन करेंगे और ऐसे लगाएंगे। ठीक है जी। चलो इतना होने के बाद जी इसको ले लेते हैं। अच्छा स्ट्रोक आ गया यार, स्ट्रोक क्यों आ गया? ओके ठीक है, ऐसे वो एक्चुअली स्ट्रोक आ गया था इसमें। चलो अब ये व्हाइट हो गया और इसको इसके नीचे लगा देंगे, फिर मेड इन इंडिया आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, इसको भी हम स्ट्रोक को हटा लेते हैं। उसके बाद जी हमारा ये वाला आ जाएगा मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे। ठीक, अब उसके नीचे हम लगा देंगे क्यूआर कोड, बार कोड ऐसे। फिर आएगा हमारा सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह, फिर सबसे नीचे आएगा हमारा वेबसाइट और ईमेल, व्हाटएवर जो चीज आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको सीधा सीधा ऐसे उठाकर यहाँ लेके आते हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जी डीसेलेक्ट करेंगे, यहाँ आ जाते हैं। अब ये जो हमने रेक्टेंगल लगाया था ना, ये इसी काम के लिए है, ऐसे करके। और अब इन दोनों को कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, इसके साथ अलाइन करेंगे यूं। और ये काम करते हैं कि जी यहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट के लिए मैं ये करूँगा कि जी यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अभी क्या कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आएगा। एक रेक्टेंगल को मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, इसको कर देंगे ब्लैक, और एक सर्कल के साथ इसकी कॉपी करके मैं पहले तो अलाइन कर दूं। अलाइन हो गया। अब इसको लेके आएंगे जी हम ब्रिंग टू फ्रंट, और इसके साथ कर देंगे हम मास्क। ठीक है जी, मास्क हो गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब इस मास्क को हम इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये हो गया जी अलाइन। और अलाइन के बाद जी मैं इसमें डबल क्लिक करके इसके अंदर जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब स्ट्रोक में है तो इसको ब्लैक कर देते हैं, फिल में स्ट्रोक को खत्म कर देते हैं, वापस बाहर आएंगे और इसको ले लेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये लीजिए जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेंटर पे लेके आऊं, ये लीजिए, ये एक हाईलाइट का काम करेगा हमारा। ठीक है, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे मैं लेके आ रहा हूँ, ये लीजिए कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो अब मैं इन चीजों को नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। ये काम करते हैं कि जी ये डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ उसको। ठीक है जी, ऐसे यूं, उप्स सॉरी,
और कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए इनको मैं अलाइन कर दूंगा। पहले तो इसको इसके साथ ये लीजिए और इसको इसके साथ ये लीजिए। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा नीचे करूंगा ऐसे, और इनको इसके साथ अलाइन कर देंगे हम कुछ इस तरह से। चाहो तो थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, उप्स सॉरी। चाहो तो इन दोनों को सेलेक्ट करके अब थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम ऐसे। ठीक है जी, इन चीजों को ज्यादा छोटा मत लगाना, और याद रखना कि QR कोड और बार कोड दोनों में से किसी चीज को भी कभी भी स्ट्रेच मत करना। ठीक है जी, स्ट्रेच बिल्कुल मत करना, शिफ्ट की पकड़ते हुए इसको अलाइन कर लेना। ठीक है जी, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ऐसे, और इसमें स्ट्रोक आ गया था तो एक काम करते हैं कि जी व्हाइट में लेके स्ट्रोक को खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे QR कोड बार कोड के नीचे ही हमने ये जो ईमेल आईडी वगैरह वेबसाइट का एड्रेस ये लगाना होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा ठीक ठाक लग गया है। तो एक काम ये करते हैं कि जी इन सबको मैं सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे करके, यूं करके इस तरह से। ठीक है, साथ में मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगा ऐसे करके, और इसको घुमा लेते हैं, रोटेट करा लेते हैं इसको। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप भी कर दूंगा। तो इसको उल्टा लगाना है, याद रखना, पहले भी मैंने कहा है इसको इस तरह से उल्टा लगाना होता है। ऑलराइट, तो ये देखिए जी हमारा तो कंप्लीट हो गया जी कवर स्लीव, जो कि हमने प्रिंटिंग के लेआउट के साथ डिजाइन किया है। तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए जब भी इस तरह से आप डिजाइन को कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपने एक JPEG इमेज को जनरेट करना है और अपने क्लाइंट का अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, अच्छा बहुत से लोगों ने पूछा है कि किस फाइल में प्रिंटिंग में भेजा जाता है। 90% तो देखो PDF फाइल में ही हम बनाकर भेजते हैं। ठीक है जी, ज्यादातर जो पैकेजिंग वगैरह होती है, अगर बड़ी होर्डिंग वगैरह चीजें होती है वो अलग किसी और फाइल में दिया जाता है, लेकिन पैकेजिंग, मैं पैकेजिंग पर बात कर रहा हूँ, तो पैकेजिंग हम जो है PDF फाइल में ही देते हैं। ठीक है जी, तो PDF फाइल में ही दिया करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स